A man is made by his belief. As he believes, so he is. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibrations. Imagination is everything. It is a preview of life's coming attractions. Energy and persistence conquer all things. अभी आपने कुछ जीनियस लोगों की बातें सुनी, लेकिन आपको पता है इन सब चीज़ों में कॉमन फैक्ट क्या है कि सबका मतलब सेम ही है। ये सारे आपको एक ही चीज़ समझाना चाह रहे हैं, बस उनके तरीके अलग अलग हैं। And I swear, this is the reality of life, the reality of universe, and everything forever and beyond. Hi guys, I'm Radhika and welcome back to my channel. अच्छा, अब अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी उठाओ ना, तो उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसकी डेफिनेशन है, एंड आई कोट, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा, वैसे मजे की बात है कि जब हम इस कॉन्सेप्ट को स्कूल में पढ़ रहे थे, तब हमारे दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात थी कि भाई रट्टा लगा लो, एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। लेकिन उस टाइम पे हमारे को ये अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसकी डेफिनेशन ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स की आ जाएगी, वो इतना पावरफुल है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इस छोटे से कॉन्सेप्ट से गवर्न होता है। मतलब दिस इज सो पावरफुल। और आज हम इसी छोटे से कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझेंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे की साइंस आखिर है क्या। अब आई एम श्योर आपको इतनी बेसिक सी बात तो पता होगी कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। सो फ्रॉम अ टाइनीएस्ट एटम टू कॉस्मिक स्पेस, हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है जो ना ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, और ऐसी एनर्जी जिसको ना हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? वी कैन ओनली अट्रैक्ट इट। और बस इतनी सी बात है, और इतने से ही कॉन्सेप्ट को हम लॉ ऑफ द अट्रैक्शन कहते हैं, जो आजकल आपने शायद सारी यूट्यूब वीडियो और रील्स में देख लिया होगा। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर किसी चीज के पीछे की बेसिक साइंस, उसका एसेंस ही आपको समझ में आ जाए, तो आप तो उसको हर चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो ना। एंड आई प्रॉमिस यू दिस, ये वीडियो देखने के बाद ना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस यूनिवर्स में ना सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो द मिनट वी थिंक अबाउट समथिंग, हमारी एनर्जी उस चीज की एनर्जी के साथ जाके कनेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमको एक घर खरीदना है, या फिर एक गाड़ी खरीदनी है, या फिर कोई स्पेसिफिक इंसान है जो तुम्हारा डिजायर है, तो द मिनट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन और थिंग, तुम्हारी एनर्जी और उस चीज की एनर्जी आपस में कनेक्ट हो जाएगी। अब आप एक सिंपल सी बात समझो, अगर 2 चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो जितना आप उस चीज के पीछे भागोगे, वो चीज आपसे उतनी ही दूर जाती चली जाएगी। एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि कभी भी किसी चीज के पीछे मत भागो, ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट इट, क्योंकि जितना तुम किसी चीज के पीछे भागोगे, उससे ऑब्सेस होगे, वो चीज तुमसे और ही दूर जाती जाएगी। एंड नाउ यू नो व्हाई। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें किसी चीज को अट्रैक्ट करना है, लेकिन ये हम करेंगे कैसे? इसका शॉर्ट और सिंपल आंसर है फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से। अब ये फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? मान लो आपने रेडियो ऑन किया है और आपने लेट्स से 93.5 पे ट्यून इन किया, तो आपको वही चीज सुनाई देगी जो चीज 93.5 फ्रीक्वेंसी पे आ रही होगी। ऐसे ही ना यूनिवर्स में हर चीज और हर वर्ड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे, तो फ्रीक्वेंसीज का सिंपल मीनिंग होता है वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं या फिर जो मंत्रास होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जो नेगेटिव और कर्स वर्ड्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। अब हमें यह समझना है कि इन फ्रीक्वेंसीज को, इन वाइब्रेशंस को हम अपने गोल्स और अपने डिजायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज नो व्हाट यू वांट एंड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपके ना गोल्स बिल्कुल सेट होने चाहिए। अगर वो बार बार चेंज होते रहेंगे ना, तो आपका एनर्जी सिस्टम ना बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा एंड यू विल एंड अप गेटिंग नथिंग। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई अच्छी जॉब, अच्छी रिलेशनशिप, मनी, हाउस, कार, व्हाटएवर, जस्ट बी क्लियर अबाउट इट। अब साइंस क्या कहती है ना कि एक क्लोज सिस्टम में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आपको क्या करना है, आपके गोल की जितनी एनर्जी है, आपको उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी क्रिएट करनी है, ताकि वो चीज अपने आप आपके पास अट्रैक्ट हो जाए थ्रू एक्शंस, बिलीफ एंड पॉजिटिविटी। आजकल के लोगों की ना सबसे बड़ी गलती यही है, उनको लगता है बस हम विजन बोर्ड बना लेंगे, स्क्रिप्टिंग कर लेंगे, वाटर टेक्निक कर लेंगे, बस हो गई मैनिफेस्टेशन। उनको ये नहीं पता कि यार ये चीजें तो एक सपोर्ट सिस्टम है, इनके हेल्प से बस हमारे अराउंड एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है जिससे हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को बार बार सिग्नल जाता रहे कि भाई काम भी करना है।
एक्शंस करने पड़ेंगे। देखो यार, हमारे गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को जो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी ना, उसका मेजर चंक हमारे एक्शन से ही आता है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो बिलीफ और पॉजिटिविटी से आता है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज बिलीफ। जो भी आपका गोल है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू मस्ट बिलीव इन इट, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि हमेशा ना रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए, ताकि आप लंबे टाइम तक उसमें बिलीफ रख पाओ अपना। क्योंकि अगर किसी चीज में आपका बिलीफ ही नहीं है ना, वो चीज आपकी रियलिटी कभी नहीं बन सकती। क्योंकि ना बिलीफ में बहुत पावर होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपका मान लो फ्रेंड ग्रुप है, ठीक है। आपका एक फ्रेंड कहता है कि मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ, आपका दूसरा फ्रेंड कहता है कि मैं हर साल शिरडी जाता हूँ, आपका एक और फ्रेंड है वो कहता है कि मैं हर साल ना वृंदावन जाता हूँ। ऐसे आपका हर फ्रेंड अलग अलग जगहों के नाम लेता है। तो क्या एक जगह दूसरी जगह से कम या ज्यादा पावरफुल हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अब सारी जगहें इतनी डिफरेंट है लेकिन इक्वली पावरफुल है, तो आपके दोस्त अलग अलग जगह क्यों जा रहे हैं? उनको कोई तो फायदा हो रहा होगा ना, क्योंकि जिस भी जगह वो जा रहे हैं वहां उनका बिलीव जुड़ा हुआ है, एंड बस इसी रीजन से वो चीज उनके लिए पॉजिटिवली वर्क करती है। सो बेसिकली इफ यू कैन नॉट बिलीव इन इट, इट कैन नॉट हैपन फॉर यू। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉजिटिविटी। ट्रस्ट मी, आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हो अगर आपका ओवरऑल थॉट सिस्टम ही नेगेटिव है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। आज रात को सोने से पहले अपने बारे में 3-4 नेगेटिव चीजें सोचना, रोने धोने वाली रील्स देखना, पास्ट ट्रॉमा के बारे में सोच के रोना, एंड मतलब ओवरऑल एक नेगेटिव मूड के साथ सोना। आई कैन गारंटी कि आपका अगला दिन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जाएगा, उसमें कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अब नेक्स्ट डे ना इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सोच के सोना, कोई पॉजिटिव सी कॉमेडी सी मूवी देख के सोना, एंड यू विल हैव अ फैंटास्टिक नेक्स्ट डे। इससे पता है क्या फायदा होगा? आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जिस तरीके के आपके थॉट्स होंगे ना, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी प्रोग्राम हो जाएगा, और फिर वही आपकी रियलिटीज को भी डिसाइड करेगा। ओके नाउ, तो अगर मैं आप पूरी वीडियो को समराइज करूं, सो टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ, ऑल यू नीड टू डू इज TBAP, थिंक, बिलीव, एक्ट एंड बी पॉजिटिव। या देखो, सारा गेम है ना एनर्जीज का है, और अगर आपने ये बात समझ ली ना, यू विल बी अनबीटेबल। यू विल अट्रैक्ट योर ड्रीम जॉब, योर ड्रीम लाइफ, योर ड्रीम रिलेशनशिप। I mean, all of your dreams will turn into realities, I promise. So yes, that was it. Please subscribe to my channel and do not forget to follow me on Instagram. Bye.